महत्व क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल के दिनों में जिस तरह से कोरोना काल में लोगों ने महसूस किया कि ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की जान चली गई, उस समय लोगों ने समझा कि वन की कीमत क्या है। वन हमारे जीवन का एक ऐसा पल है, वैसा अहमियत रखने वाला संसाधन है जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इंसान हो या पशु हो या पक्षी हो, सबको वनों पर आश्रित रहने की जो स्थिति है वो सबको समझना पड़ेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वन विभाग की ओर से लगातार वनों को बचाने के लिए प्रयास किया जाता था। वन लगाने के साथ साथ वनों का संरक्षण करने का प्रयास किया जाता था, लेकिन वो किस तरह से काम होता था उस पर हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहेंगे, ना ही उस पर कोई विवाद पैदा करना चाहेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से झारखंड सरकार के वन विभाग के माध्यम से जो वन को पूरा करने में लगा हुआ है, निश्चित रूप से उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपको मैं स्पष्ट बता दूं, पहली बार देखने को मिल रहा है कि वनों के संरक्षण को लेकर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। वन विभाग की ओर से तैयार टीम इन दिनों गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रही है, गीत संगीत के माध्यम से लोगों के साथ बैठक करके, जो यहाँ का ट्रेडिशनल जो भाषा होता है उस भाषा में बैठक करके, अखड़ा एक विशेष परंपरा होती है यहाँ पर, अखड़ा में बैठक करके लोगों को बताया जा रहा है कि वनों से कैसा जुड़ाव होना चाहिए, कैसे वनों को रक्षा करना चाहिए। क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लंबा समय हो जाने के बाद भी आज भी जिस तरह से गैप वनों के बीच में और आम लोगों के बीच में होता गया है, उसी का परिणाम है कि लगातार वनों को कहीं ना कहीं काटा जा रहा है। वनों को काटने के कारण हमारी जो पहचान है, हमारी जो प्राकृतिक जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। एक समय आपको मैं बता दूं कि गुमला को कहीं ना कहीं मसूरी कहा जाता था, गुमला को कश्मीर कहा जाता था, गुमला को जो मिनी शिमला कहा जाता था, वो पहचान मिट रही थी। तो उसको स्थापित करने की दिशा में ये कारगर साबित होगा। और ग्रामीणों के साथ जो बैठक करके जो बात हो रही है उसमें निश्चित रूप से ग्रामीण भी अपनी बातों को रख रहे हैं। ग्रामीणों का भी स्पष्ट कहना है कि वन उनके लिए अहमियत रखता है, लेकिन कुछ माफिया तंत्र के लोग जो वनों का कटाई करते थे उसका वो पुरजोर विरोध करेंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि वनों के संरक्षण को लेकर जो भी प्रयास होगा वो अपनी ओर से करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वन विभाग के पदाधिकारी जब उनके बीच में आते हैं तो उनके उत्साह को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वन उनके लिए देवी देवता है। क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार राजनीतिक दल के लोग भी ये बात कहते हैं, जल जंगल जमीन की बातें कही जाती है, लेकिन वो केवल राजनीतिक मुद्दा बनता है। सरकार में आने के बाद किसी सरकार की ओर से इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन निश्चित रूप से वन विभाग की पहल ने जिस तरह से लोगों को वनों के संरक्षण को लेकर जागरूक करना शुरू कर दिया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वन विभाग के पदाधिकारी डीएफओ हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं, उनका प्रयास है कि वनों को अधिक से अधिक बचाया जाए, वनों को अधिक से अधिक संरक्षित किया जाए। वनों का संरक्षण होगा तो मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनका प्रयास है कि वनों से लोगों को जोड़ना, वनों से इंटरकनेक्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर भी इंटरेस्ट जग जाएगा और वनों को बचाने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। क्योंकि वन है तो हमारा जीवन है, वन के बगैर जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। बताया जाता है कि इसका जो बेनिफिट है वो आपको ही है, और अगर जंगल को संरक्षण करना है, बचाना है, तो गांव वालों को ही जोड़ के रखना पड़ेगा। तो गांव वाले भी इस बात को समझते हैं, इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये भी मानते हैं कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से जंगल की कटाई अत्यधिक हो रही थी, और वो लोग भी साथ जुड़ रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं कि वन का संरक्षण फिर से जोरों शोर के साथ किया जाएगा। तो इसके लिए क्या कहते हैं, बैठक करते हैं, क्या करते हैं सर, कैसे इसको किया जाता है? हम लोग सबसे पहले गांव में जाते हैं, हमारी गाड़ी रहती है, हम लोग वहाँ पे एक वन संरक्षण के बारे में जो लोकल गाना है, फोक सॉन्ग, वो प्ले करते हैं। इससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एक टीम आई है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सारे बंदों को बुलाते हैं एक पंचायत पे, तो 50, 100, 150, 200 लोग तक आ जाते हैं। सारी महिलाएं आ गई, सारे लोग आ गए, और ये आमतौर पर सवेरे के वक्त में होता है। जब सब लोग आ गए तब हम लोग वहाँ पे एक सरना पूजा करते हैं। एक पूजा हो गया, सारे लोग बैठ गए, फिर हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि चाचा आप बताइए, दीदी आप बताइए, चाची आप बताइए कि ये जंगल जो है, जिसको इतना आप लोग का इतना गहरा रिश्ता है, जिसको माँ का दर्जा लोगों ने दे रखा है, उससे आप लोग क्या क्या फ़ायदा लेते हैं। नंबर 1, जब वो बताते हैं मुझे जंगल से ये बेनिफिट मिलता है, मेरे जंगल से ये फ़ायदा मिलता है, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि देखिए कुछ लोगों के लालच की वजह से किस तरीके से जंगल की कटाई हो रही है। तो वो खुद एग्री करते हैं कि हाँ, जब ये हम लोग की जो जंगल माता है जब इतना कुछ दे रही है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टांगी लेके जाते हैं, उसे काटना शुरू कर देते हैं। हम लोग लोग ऐसा करते हैं कि जलावन के नाम पे डालियों को नहीं काटते हैं, पूरे पेड़ को ही काट देते हैं। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है कि जंगल का जो रीजनरेटिव पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सिमिलरली लोग थोड़े से महुआ के लिए जंगल में आग लगा देते हैं। इन्हीं सब बातों से हम लोग का मकसद है कि जो इमोशनल कनेक्ट है लोगों का ऑलरेडी, उसी को फिर से रिवाइव करना। हम लोग कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको यही बात याद दिला रहे हैं कि भाई जंगल जो है ये आपके रहने की वजह से ही जंगल बचेगा, और जंगल जो है और आपका अस्तित्व में बहुत गहरा रिश्ता है। इसी रिश्ते को, इसी इमोशनल कनेक्ट को फिर से उजागर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो इसका असर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है सर? मुझे लगता है होपफुली कि अगला जो फॉरेस्ट फायर का जो सीज़न स्टार्ट होता है, आमतौर पर मार्च अप्रैल के वक्त होता है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है उससे लोगों को कुछ असर पड़ेगा और फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट्स है वो कम होगा। और जिस तरह से वन विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अनवर ने भी स्पष्ट कहा है कि उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया है इस इलाके में। उन्होंने देखा है कि गुमला की स्थिति क्या थी, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से पेड़ों की कटाई हुई है, जंगल का कटाव हुआ है, उसमें निश्चित रूप से इसका ह्रास हुआ है और प्रभाव भी पड़ा है। यही कारण है कि गुमला में गर्मी भी अधिक पड़ने लगी है। तो वन विभाग की इस पहल को लोगों ने प्रशंसा की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, अगर ये काम लगातार चलता रहा तो निश्चित रूप से हमारा गुमला फिर से शिमला बन जाएगा। गुमला में फिर से वनों की स्थिति बेहतर हो जाएगी और निश्चित रूप से मानव जीवन के संरक्षण और मानव जीवन के विस्तार को लेकर जो वनों का अहमियत है उसे लोगों को बताने की आवश्यकता है। वनों के अधिकांश हिस्से को जो मानव जीवन अपने स्वार्थ के कारण उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसे बचाने की आवश्यकता है। जो जीव जंतु को जो खतरे हो रहे थे, बढ़ने की आशंका थी, उसको देखते हुए इन्होंने गांव-गांव जा कर के, पहले लोग आते थे बस खाना पूर्ति करके चले जाते थे, कुछ समझ में बात नहीं आती थी, करोड़ों के रुपए चले जाते थे सरकार के। लेकिन इस बार देखने को गुमला में ये मिल रहा है कि वन संरक्षण के लिए जगह जगह पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं और उसके लिए बहुत ही अच्छी नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। ग्रामीणों को ये बताया जा रहा है कि जल जिस तरह से हम जीवन यापन के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए खाना पाना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे और भी चीज़ के लिए जंगल को बचाना बहुत ज़रूरी है। जंगल बचेंगे तो हम बचेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी और हमारा क्षेत्र हरा भरा रहेगा, बारिश भी अच्छी होगी। इसलिए मैं इस कही जा सकती है निश्चित तौर पर गुमला में बहुत ही अच्छा हमारे DFO साहब के जरिए जंगल बचाने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है वो बहुत ही सराहनीय कार्य कही जा सकती है। और गुमला ज़िला की तरह ही और जगह में इसको देखकर ऐसा लगता है आने वाले दिनों में वहाँ भी जंगल को बचाने के लिए लोग कार्य करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो वनों को बचाने के लिए जो नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं वो यहाँ की क्षेत्रीय सादरी भाषा में जो लोग समझ सके, उन्हीं की भाषाओं में बात समझा के उनको जंगल बचाने के लिए ट्रेनिंग की जा रही है और उनको बताया जा रहा है और लोग समझ भी रहे हैं और इस पर बहुत अच्छा पहल शुरू हो चुकी है। इसका फायदा मिलेगा? इसका फायदा ज़रूर निश्चित आने वाले दिनों में मिलेगा और वनों को सुरक्षा ज़रूर मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आए दिन जंगल में आग लगा दी जाती है, वनों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। आप जानकर आपको आश्चर्य होगा, यही परिणाम है, यही कारण है कि लगातार वनों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। लेकिन उसे बचाने के लेकर जो वन विभाग की पहल की जा रही है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।